Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 7 triangles. Important theorems. देखिए इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो जो कि एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं और एक जनरल एग्जाम से पूछी जाती हैं। तो ज़रूरी है कि हम इन थ्योरम्स पे कंसंट्रेट हों, उसको समझें, तो क्योंकि वो आगे चल करके उनके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो या क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम्स हो, इसमें इनके आने के चांसेस रहते हैं। तो अच्छा है कि हम इन थ्योरम को समझ लें और फिर इसके बाद एक्सरसाइज में आते हैं तो आपको और भी चीज़ें बहुत सी क्लियर होंगी, क्योंकि इन्हीं थ्योरम को आगे चल के यूज़ किया जाता है। तो आपके लिए थ्योरम को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम इस थ्योरम को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखिए थ्योरम फर्स्ट था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। देखिए यहाँ पर अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल ना कह के ये भी कह दिया जाए कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, तो ये भी वही थ्योरम है। यानी इक्विलेटरल में कहता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, और इक्वल साइड किस में होती है? आइसोसेलेस में होती है। तो अगर इक्वल साइड्स कह दिया गया है तो आइसोसेलेस अगर ना कहा जाए तो भी इसका मीन वही आता है। तो देखिए इसमें इसलिए मैंने आपको हिंट किया कि मान लीजिए कोई ऐसे चेंजेस आ जाएं क्वेश्चंस में तो आपको वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन वही है जैसा कि आप जानते हैं। तो देखिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है ना। इसका मीन क्या है? इसका मीन है थ्योरम का कि जो एंगल है, जो देखिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल बी की अपोजिट साइड्स कौन सी है? AC है, और एंगल C जो है इसके अपोजिट साइड्स क्या है? AB है। अगर AB इक्वल टू AC होगा तो AB के अपोजिट एंगल C है तो एंगल C इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। इसके अपोजिट एंगल जो AC के अपोजिट एंगल B है और AB के अपोजिट एंगल C है, ठीक है ना। तो ये एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल B एंगल C के इक्वल होगा, ऐसा हमें प्रूफ करके शो करना है, ठीक है ना। अब देखिए सोल्यूशन में आई, गिवन इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC। यहाँ पे देखिए जो गिवन है, गिवन जो हमें है वो मैंने यहाँ पर शो भी किया हुआ है कि गिवन इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है। जैसे मैंने यहाँ पर डबल लाइन से शो किया हुआ है, इक्वल टू का ये साइन शो करता है साइड्स में। तो यहाँ देखिए AB इक्वल टू AC है, ये आपको गिवन था, गिवन इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ओनली इतना ही गिवन है। फिर आता है टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B एंगल C के इक्वल है। अब देखिए इसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन अपने से करना है, ठीक है ना। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमें टू ट्रायंगल्स चाहिए, उसमें कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ ओनली वन ट्रायंगल था, अब हम इसको डिवाइड करके हम टू एंगल ट्रायंगल्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस ट्रायंगल को। तो देखिए यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है इसमें देखिए ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। देखिए वी ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, विच मीट BC इन D, जो BC से D पर मिलता है। देखिए बाइसेक्टर्स का मीन क्या है? बाइसेक्टर है होता है जो एंगल को अगर ड्रॉ किया जाता है, एंगल का जैसे एंगल A का बाइसेक्टर AD ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पर देखिए क्या जो AD है वो एंगल A को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जैसे हमने देखिए इक्वल टू का साइन यहाँ पर शो किया हुआ है, तो AD जब बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। ये है प्रॉपर्टी बाइसेक्टर्स की, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स की। तो देखिए मैंने क्या यहाँ पर AD ऑफ एंगल A विच मीट्स BC एंड D, ठीक है। अब आता है प्रूफ। प्रूफ में देखिए हम लेते हैं यहाँ पर दो ट्रायंगल्स ADB और ADC ले लेते हैं, या हम इसको ABD और ACDB कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां देखिए हम इन दो ट्रायंगल्स ABD और ACD, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट हम क्यों प्रूफ करेंगे? देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाने से जो इसके अदर पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी इक्वल हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा तो BC के एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा, और इसलिए हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। यानी कोई चीज की जा रही है उसका रीजन क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, तो कि आपको फिर इसको लर्न नहीं करना होगा, बस समझ के आगे चलना है आपको। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD और ACD ट्रायंगल्स को आपने लिया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC ये गिवन है, हमें गिवन था।
फिर देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 2 के इक्वल हो गया। कैसे हुआ? बाई कंस्ट्रक्शन। आप यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, बाई कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। फिर देखिए आता है AD इक्वल टू AD, इसमें देख रहे हैं AD कॉमन साइड है, AD आपका ट्रायंगल ABD में भी है AD, और ये जो AD है वो ACD में भी AD है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम कॉमन साइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिखा है AD इक्वल टू AD कॉमन साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD, इसलिए देखिए जो ABD है और ACD दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। कैसे हो गए? यहां देखिए साइड आप देख रहे हैं AB है और साइड AD, उनके इंक्लूडेड एंगल क्या हो गया? 1 है। इसी तरह से करस्पॉन्डिंग्स, अब इसके जो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स हैं, जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अनदर ट्रायंगल्स में, देखिए इसमें क्या है आपका जो आप यहाँ जो देख रहे हैं, तो AB किसके इक्वल हो रहा है? AC के इक्वल हो रहा है। और एंगल 2 जो है ना, एंगल 2 इसमें देखिए, और AD यहाँ पर क्या है? कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर ये साइड AC और AD, इनके इंक्लूडेड एंगल क्या है? 2, ठीक है ना। तो एंगल 1 2 के इक्वल हो रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से क्या हुआ, और साइड AB किसके? AC के इक्वल है, और AD क्या है? कॉमन है। तो यहां लग जाएगी SAS, ठीक है ना। तो SAS से ट्रायंगल ABD और ACD ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। SAS का मीन्स होता है साइड एंगल साइड, ठीक है ना। थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, जो दिया हुआ देखिए ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD बाई SAS कॉन्ग्रेंस एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जब कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो एंगल B जो है, ये पार्ट बचा हुआ देखिए, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बाई CPCT। CPCT के जो फुल फॉर्म है मैंने आपको हिंट किया था, करस्पॉन्डिंग, C मीन्स देखिए करस्पॉन्डिंग, P मीन्स पार्ट, ठीक है ना, C मीन्स कॉन्ग्रेंट और T मीन्स ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। देखिए इसलिए इस रूल के थ्रू हम कह सकते हैं कि एंगल B एंगल C के इक्वल होगा, और इस तरह से थ्योरम प्रूफ हो जाती है। वेरी सिंपल है थ्योरम है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप कंसंट्रेट होकर इसको अगर स्टडी करते हैं तो कोई भी टफ नहीं है, और इंपॉर्टेंट भी है ये थ्योरम। थ्योरम सेकंड देखिए आप, देखिए द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब देखिए ये क्या है, थ्योरम का कन्वर्स के लीजिए आप। कहता है द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अभी क्या था? साइड इक्वल थी तो एंगल को इक्वल करना था। अब क्या है? एंगल इक्वल है तो साइड, उनके जो अपोजिट साइड्स है उनको इक्वल करके आपको प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये देखिए एक तरह से थ्योरम का वो कन्वर्स है, जो थ्योरम सेकंड में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए इसमें इसका जो स्टेटमेंट है उसको देखिए आप। यहां पर द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, तो साइड है उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है ना, वो इक्वल हैं। तो देखिए द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है ना। साइडों के जो अपोजिट एंगल्स अगर वो इक्वल है तो साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब यहां देखिए क्या है सोल्यूशन में, देखिए गिवन इन ट्रायंगल ABC, आप देखें ट्रायंगल ABC लिया हुआ है, एंगल C इक्वल टू एंगल B, एंगल C B के इक्वल है, ऐसा हमें गिवन है, ऑलरेडी पहले से ही गिवन है, एंगल C एंगल B के इक्वल है। अब देखिए हमें इसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन आएगा, टू प्रूफ देखिए था AB इक्वल टू AC, एंगल C एंगल B के इक्वल है। अब टू प्रूफ देखिए आप, तो AB इक्वल टू AC, C है ना एंगल, इसके अपोजिट साइड क्या होगी? AB, तो AB, ठीक है ना। और फिर आपका देख रहे हैं इसमें जो आपका जो नेक्स्ट है एंगल C था, अब B देखिए, तो B के अपोजिट साइड क्या है आपका? AC, तो AB इक्वल टू AC हमें प्रूफ करना है। देखिए आप इस चीज को समझें, अपन एंगल C कहा गया तो C के अपोजिट साइड क्या है? AB है, C है ना, एंगल C के अपोजिट साइड्स क्या है? AB है, ठीक है ना। फिर देखिए एंगल B कहा गया तो एंगल B के अपोजिट साइड्स क्या है? AC है, इसलिए AB इक्वल टू AC आपको प्रूफ करना है, ये इसका मीन आता है। देखिए अब आता है कंस्ट्रक्शन। आप इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे आप, क्योंकि हमें टू ट्रायंगल चाहिए जिसमें कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स को अप्लाई किया जा सके। यहाँ ओनली ABC ओनली वन ट्रायंगल है, इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको टू एंगल्स में डिवाइड करते हैं। देखिए इसके लिए हमने लिखा ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, आपने ऑफ एंगल ए एंड लेट इट मीट BC इन D, और मान लेते हैं कि वो BC से D पर मीट करता है, मिलता है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन है इसलिए इसको स्पॉटेड लाइन में शो किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन था आपका, प्रूफ में आइए। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे? दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाने से AB AC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम ये चीज प्रूफ करनी है, इधर आपको गिवन है।
वेरी सिंपल, देखिए आप क्या करेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन, और ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी, या कह सकते हैं ए बी डी और ए सी डी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? आपके ए ए एस, यहां देखिए ए ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। देखिए ए ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ए ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो देखिए सी के अपोजिट साइड क्या है? ए बी, तो ए बी, और ए बी के अपोजिट साइड क्या है? ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। अब देखिए क्या है, इसी चीज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर से देखिए यहाँ पे, देखिए कंस्ट्रक्शन में प्रूफ में देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, देख रहे हैं आप, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी दो ट्रायंगल्स लिए गए। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हमें गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देख रहे हैं आप, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई कंस्ट्रक्शन के थ्रू ही पॉसिबल है। फिर देखिए AD इक्वल टू AD, AD देखिए क्या है? कॉमन साइड है। AD इक्वल टू AD कॉमन साइड है, क्योंकि AD ट्रायंगल ABD में भी है और यही AD ADC में भी है, इसलिए AD क्या हो गया? कॉमन साइड हो गया। तो लिखा गया AD इक्वल टू AD कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ABD, जो ट्रायंगल आपका ABD है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है, टू लाइन उस पर देखिए आप बना हुआ है नहीं, ये जो साइन है ये है कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है ना। तो इसलिए इन ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाई AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो देखिए यहाँ पर AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन रिप्लाई हुआ। हमने AAS क्यों लिखा? ये AAS क्यों लिखा? हमने A क्यों नहीं लिख दिया? देखिए AAS इसलिए लिख रहे हैं, देख रहे हैं आप एंगल 1 और एंगल B, आप देख रहे हैं एंगल 1 है और एंगल B है, और ये साइड हम ले रहे हैं वो AD, वो क्या है? इनके इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूड में, यानी बाहर है। यानी AD क्या है? इन दोनों एंगल्स के बिटवीन नहीं है, आउटर, मतलब आपका बिटवीन ही अदर है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा? AD जो है आउटसाइड में, इसलिए हमने AAS, टू एंगल्स तो हैं लेकिन उनके बीच की इंक्लूडेड साइड हमने काउंट नहीं किया, हमने अनदर साइड को लिया हुआ है AD को, इसलिए यहाँ पर हम AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यूज करते हैं। ये भी जानना जरूरी है कि कहां पर कौन सी आपकी थ्योरम अप्लाई होगी और क्यों होगी। यहां देखिए आपके ये आपका हुआ, जिसको हमने बता दिया यहाँ पर AS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, हैंस AB इक्वल टू AC, इसलिए AB AC के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बाई CPCT, ठीक है ना। बाई CPCT मींस बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है। इसमें हम QED मींस थ्योरम प्रूफ हुई। थ्योरम 3 देखिए आप, if two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is larger, ठीक है ना, are greater। इस क्वेश्चन का देखिए मेन को समझें आप। देखिए क्वेश्चन कह रहा है if two sides, देखिए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, इसमें देख रहे हैं आप कि AB is less than AC, AB और AC क्या है? या अनइक्वल है। तो देखिए if two sides of a triangle, ट्रायंगल की टू साइड्स are unequal, जो इक्वल ना हो, अनइक्वल है। द एंगल अपोजिट टू, ऐसी सिचुएशन में द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। तो देखिए क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, जो लॉर्ड आपका लॉन्गर कहता है कि द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड है उसका जो अपोजिट एंगल है लॉन्गर साइड, देखिए कहता है कि एंगल अपोजिट टू, क्वेश्चन को समझना है कि साइड के अपोजिट, जो लॉन्गर साइड का जो अपोजिट एंगल है वो लॉन्गर होगा, लार्जर होगा या फिर ग्रेटर होगा। ये आपको यहां पर समझना है। फिर से मैं देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, ठीक है, टू साइड्स है ट्रायंगल की जो कि अनइक्वल है, इसमें द एंगल, अब देखिए यहां से चल स्टार्ट हो रहा है एंगल के विषय में, अभी साइड के बारे में बताया गया, अब एंगल के बारे में। द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, तो ऐसी सिचुएशन में वो एंगल जो लॉन्गर साइड के जस्ट अपोजिट है इज लार्जर, वो बड़ा होगा, या फिर आर ग्रेटर, या बड़ा होगा, ठीक है ना। ये इसका मीन है, इसको हमें ये प्रूफ करना है कि इट इज ट्रू, ये ट्रू है। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए सोल्यूशन में देखिए आप, गिवन इन ट्रायंगल ABC, एक ABC एक ट्रायंगल है जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, वेयर AC इज ग्रेटर देन AB, AC जो है AB से मोर है, ग्रेटर है, ठीक है ना। टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। अब देखिए आप एंगल 3, एंगल जो AC साइड है ना लॉन्गर है, इसका जो अपोजिट एंगल है कौन सा होगा? एंगल B, और B को हमने शो किया है पूरा कंप्लीट 3 से, ठीक है ना।
तो एंगल 3। और देखिए जो इसके बाद आता है इज ग्रेटर देन एंगल 4, जो एंगल 4 है वो क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट ये स्मॉलर होगा, क्योंकि हम टू साइड्स को लेके चल रहे हैं। एक साइड हमारी AC है और सेकंड साइड क्या है, AB है। तो देखिए AC के जो अपोजिट एंगल है वो क्या है, B है, और जो AB है उसके अपोजिट एंगल क्या है आपका, यहाँ पर देखिए बीम, इसको जो हमने 3 से डिनोट किया हुआ है, और जो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, 4 है। तो हमें देखिए प्रूफ करना है कि देखिए एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। एंगल 3 इसलिए ग्रेटर होगा क्योंकि किसके अपोजिट एंगल है, लॉन्गर साइड के अपोजिट एंगल है, इसलिए ग्रेटर है। और देखिए जो आपका 4 है वो AB जो स्मॉलर साइड है इसके अपोजिट एंगल 4 है, इसलिए वो स्मॉलर है। ठीक है ना, यहां पर इस चीज को हमें ध्यान में रखना है और ये चीज हमें प्रूफ करना है। मींस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। एंगल 3 एंगल 4 से मोर होगा। एंगल 3 इसलिए मोर होगा कि ये लॉन्गर साइड के अपोजिट एंगल इसलिए मोर है, और जो 4 है वो स्मॉलर साइड्स का अपोजिट एंगल इसलिए वो स्मॉलर है। ठीक है ना, ये बात आपको माइंड में रख के चलना है। देखिए कंस्ट्रक्शन, अब हम इसको प्रूफ करने के लिए, ये तो टू प्रूफ था, अब आया कंस्ट्रक्शन। इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि टेक अ पॉइंट बी, ठीक है ना, टेक अ पॉइंट बी डी ऑन AC सच दैट AB इक्वल टू AD। ठीक है ना, हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट, टेक अ पॉइंट D, अब एक पॉइंट हम यहाँ पर D ले रहे हैं। ठीक है, ऑन AC पर एक पॉइंट हम D सेलेक्ट कर रहे हैं, सच दैट AB इक्वल टू AD, जो AB और जो AD है ना, यानी D ले रहे हैं, इसमें इस प्रकार से ले रहे हैं कि AB इक्वल टू AD। ठीक है ना, AB इक्वल टू AD, ज्वाइन BD, और B को D से हमने ज्वाइन कर दिया। क्वेश्चन को फिर से देखिए, कंस्ट्रक्शन में आप टेक अ पॉइंट D, हम एक पॉइंट D इस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं ऑन AC में एक पॉइंट D हम इस प्रकार से सिलेक्ट कर रहे हैं कि AB इक्वल टू AD, AB AD के इक्वल हो। ठीक है ना, फिर कहता है कि ज्वाइन BD, और B को D से हमने ज्वाइन कर दिया। ये है कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसके बाद हमारा आगे का प्लान क्या है, यहां देखिए प्रूफ में आइए, इन ट्रायंगल ABD, अब हम ले रहे हैं ABD, इस ट्रायंगल को हम ले रहे हैं। ठीक है ना, यहां पे देखिए क्या है, AB इक्वल टू AD, AB AD के इक्वल है। देख रहे हैं आप, ये जो AB है वो AD के इक्वल है। कैसे हुआ, बाई कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये पॉसिबल हुआ है कि AB AD के इक्वल हुआ। ठीक है ना, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी लग जाता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल्स अब अभी जस्ट जो आपने इसके पहले थ्योरम्स प्रूफ की ना, अब वो देखिए यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी AD और AB क्या इक्वल है, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल 1 एंड एंगल 2 है, इसलिए ये इक्वल होंगे। और रूल्स हमने दिया यहाँ पर, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट हैं। ठीक है ना, इसलिए ये इक्वल हैं। ठीक है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बट एंगल 2 इज एक्सटीरियर एंगल। अब यहां पर देखिए क्या है, आप यहां पर देख रहे हैं आप कि एक एक्सटीरियर एंगल हमने कह दिया, एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। कैसे एक्सटीरियर हुआ, आप यहां देखिए एंगल BDC, एक ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ये ट्रायंगल BDC है। इस BDC में एंगल 2 जो है देखिए क्या है, आपका CD को एक्सटेंड है, CD यहाँ पर एक्सटेंड हो रही है, तो एंगल 2 क्या हुआ, एक्सटीरियर हुआ। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर 2 काउंट होगा किस ट्रायंगल में, BDC ट्रायंगल में। ठीक है ना, इसमें एंगल 2 क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। अभी कैसे हो देखिए, हो जाएगा आपका एंगल 2 इज एक्सटीरियर एंगल्स, देयरफॉर एंगल, देखिए अब यहाँ पर देखिए जब एक्सटीरियर एंगल होता है तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज, ठीक है ना, इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, आज सम अपोजिट रिमोट एंगल्स, ये भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि देखिए अब ये एंगल 2 है वो 4, और ये एंगल देख रहे हैं आप, ये जो एंगल इधर का जो एंगल होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब देखिए मैं इस एंगल को यहाँ भी मैं शो कर देता हूं कि यहाँ पर एंगल अगर 4 है तो ये एंगल 4 जो एंगल 2 है वो एंगल 4 प्लस यहाँ पर अगर हम इसको एंगल को हम यहाँ पर 5 सपोज कर लें सम टाइम के लिए 5। ठीक है ना, तो यहाँ पर एंगल जो 2 है वो 4 प्लस 5 के सम के इक्वल होगा। अगर देखिए हम केवल एक ही एंगल को लें, 4 को लें, नेचुरली यहाँ पर एंगल 2 एंगल 4 से क्या होगा, मोर होगा। इक्वल कब होता है, जब 4 प्लस 5
तब वो एंगल 2 जो है इक्वल होगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 के, लेकिन हम ओनली एंगल 2 को ही ले रहे हैं, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4, तो एंगल 2 जो है वो 4 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। वही चीज देखिए हम यहाँ पर ये आ रहा है एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4 बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, और ये कैसे पॉसिबल हो रहा, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के थ्रू, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको अभी यहाँ एक्सप्लेन किया, वही मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन किया हुआ था कि बट एंगल 2 इज एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल BCD, देख रहे हैं आप इसमें BCD इस ट्रायंगल में है, ठीक है ना। देयरफॉर एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4, तो एंगल 2 एंगल 4 से मोर होगा। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से थ्रू ये पॉसिबल हुआ, और इसको हमने एंगल इक्वेशन सेकंड से डिनोट किया हुआ है, एंगल 1 इज ग्रेटर एंगल 2 को हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया था। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब हम फर्स्ट और सेकंड की हेल्प लेते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्ट है 3 को 4 के ग्रेटर शो करना, एंगल 3 इज ग्रेटर देन 4। अब हमने लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट एंड सेकंड से हमको क्या मिल रहा है, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4। कैसे मिला, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4 कैसे मिल रहा है, देखिए 1 किसके इक्वल है, 2 के, 1 2 के इक्वल है, और 2 किससे मोर है, 4 के, और 2 किसके इक्वल है, 1 के, तो 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4। आप यहां पर इस तरह से कह सकते हैं कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4 है, ठीक है ना। तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4 बिकॉज हियर 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 1 एंड 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2 है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 है, इसलिए यहां पर कहा गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में हम देख रहे हैं एंगल 1 2 के इक्वल है, और यहां पर हम कह रहे हैं सेकंड में देखिए एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4, अब 2 किसके इक्वल है, 1 के है, ठीक है ना। तो 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4, वही आ रहा है आपका एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4। अब देखिए एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4, तो हम यहां पहुंच गए कि 1 4 से मोर है। अब देखिए 1 4 से मोर है, तो देखिए यहां पर क्या एंगल जो 3 है, एंगल 3, ठीक है ना, एंगल 3 किससे है, इसमें 1 प्लस जब 5 करेंगे तब एंगल 3 आएगा, ठीक है ना। तो यहां जाएगा आपका एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1, ठीक है ना। अब देखिए एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1 कैसे हो गया, एंगल 3 देखिए क्या कंप्लीट एंगल 1 प्लस 5 करने से एंगल 3 आ रहा है, नेचुरली एंगल 3 क्या है, 1 से मोर है, तो यह एंगल 3 1 से मोर है, ठीक है ना। एंगल 3 जो है वो 1 से मोर है, और 1 किससे मोर है, 4 से मोर है, देयरफॉर एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, ठीक है ना। देखिए आप फिर से समझिए, आप एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1, और एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4, देयरफॉर एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ होती है, और ये एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1 जो कहा गया वो बाई कंस्ट्रक्शन के थ्रू पॉसिबल हुआ है। एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल जो 1 कहा गया ये कंस्ट्रक्शन से पॉसिबल हुआ है, ठीक है ना। तो ये जाएगा बाई कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, और इस तरह से थ्योरम प्रूफ होती है QED। अब देखिए यहां पर आ जाता है थ्योरम 4। थ्योरम 4 का जो स्टेटमेंट है उसको देखिए आप, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third sides। ये भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और इस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अब उसको देखिए कैसे वो थ्योरम प्रूफ होगी, और उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका मीन क्या आ रहा है, उसको समझें आप। यहां देखिए कह रहा है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। कोई भी एक ट्रायंगल है, उसकी 2 साइड्स का अगर हम सम करें तो वो जो सम होगा वो थर्ड साइड से मोर होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। देखिए यहां पर गिवन था इन ट्रायंगल ABC, एक कोई ट्रायंगल ABC ले लिया गया है, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ करना है कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। उसकी जो 2 साइड्स हैं AB और AC, इनका जो सम होगा वो थर्ड साइड BC से मोर होगा। फिर देखिए अब हमने साइड को फिर चेंज किया, तो AB प्लस BC कर दिया तो इज ग्रेटर देन AC, फिर हमने BC प्लस AC कर दिया तो ग्रेटर देन AB, यानी 2 साइड्स को आपको एनी 2 साइड, सम ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन देयर थर्ड साइड्स। कोई भी 2 साइड्स को हम लेंगे, उनको सम करेंगे, वो थर्ड साइड से मोर होगा, ऐसा हमको इस थ्योरम में प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन देखिए आप, कंस्ट्रक्शन में है प्रोड्यूस साइड BA टू D। देखिए आप BA को D तक प्रोड्यूस किया गया है, सच दैट इस प्रकार से प्रोड्यूस किया गया कि AD इक्वल टू AC, जो AD है वो AC के इक्वल हो, इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया है। फिर आता है ज्वाइन CD, C को D से ज्वाइन किया गया है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन का वर्क, ठीक है। अब आता है प्रूफ।
प्रूफ में देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी, देख रहे हैं आप ए सी डी, इस ट्रायंगल को लिया गया है, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी ए डी के इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये पॉसिबल है। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 2 के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका रूल्स है एंगल सेपरेट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, इसलिए जो है एंगल 1 और 2 जब दोनों इक्वल होंगे तो इनके जो अपोजिट साइड्स ए सी और डी चूंकि आपकी इक्वल है, इसलिए इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 2 के इक्वल हो गया। अब देखिए 1 2 के इक्वल है और 1 में अगर हम 3 ऐड कर दें, एंगल 3 भी, ये पार्ट भी एंगल का ऐड कर दें, तो ये जो 1 + 3 होगा वो एंगल 1 से क्या होगा, मोर होगा, ठीक है ना। तो 1 + 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1, तो 1 + 3 ऐड 1 में 3 एंगल ऐड करने से जो टोटल एंगल हो जाएगा आपका यानी 4, वो किससे मोर हो जाएगा, 1 से, ठीक है ना। तो यही कहा गया कि 1 + 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1 और 1 + 3 एंगल का मीन होता है एंगल 4, ये जो एंगल 4 है वो 1 + 3 के इक्वल है, तो एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2। अब 4 से देखिए हम साइड में आ जाते हैं, 4 जो एंगल 4 देखिए इसके अपोजिट जो साइड्स है, ठीक है ना, जो अपोजिट साइड्स के देख रहे हैं आप एंगल 4 के, तो एंगल 4 के अपोजिट साइड्स पूरी कंप्लीट साइड ये हो जाएगी आपकी बी डी साइड, ठीक है ना। तो इस तरह से, और जो 2 है आपका एंगल 2 के अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी, बी सी, यानी हम पूरे ट्रायंगल में आ गए, किसमें, बी डी सी या बी सी डी में हम आ गए, ठीक है ना। तो वही देखिए आगे क्या जा रहा है कि बताया गया कि इन ट्रायंगल बी डी सी एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2, एंगल 4 एंगल 2 से मोर है, ठीक है ना। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल के रीजन के कारण, देखिए ग्रेटर एंगल हो गया ये, इसलिए ठीक है ना, ये साइड लार्जर साइड है देखिए बी डी, तो इसके अपोजिट एंगल 4 होगा, वो ग्रेटर होगा, और कंपेयर टू 4 2 के, इस 2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2, बी डी इज ग्रेटर देन बी सी, तो जो बी डी है वो किससे मोर होगी आपकी, बी डी ग्रेटर देन बी सी के, बी सी से मोर होगी। अब बी सी क्या हो गया, एंगल 2 के अपोजिट साइड बी सी है, और यहाँ पर देखिए आप जो आपका जो एंगल 4 इसके अपोजिट साइड्स क्या आपका बी डी है, तो ये कहा गया बी डी इज ग्रेटर देन बी सी, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, बट बी डी इक्वल टू, बी डी किसके इक्वल है, आपके बी ए प्लस ए डी, और ए डी किसके इक्वल है, ए सी के, तो बी ए प्लस ए सी, ठीक है ना। वही यहाँ पर हिंट किया गया कि बी डी इक्वल टू बी ए प्लस ए डी, बी डी जो है बी ए प्लस ए डी के इक्वल है, ठीक है ना। अब देखिए बी डी अगेन बी डी इक्वल टू बी ए प्लस ए सी, जो ए डी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो हमने जहाँ ए डी लिखा हुआ था वहाँ लिख देंगे हम ए सी, तो इसको हमने इक्वेशन 3 से डिनोट किया, और जो आपका फर्स्ट है ये आपका बी डी ग्रेटर देन बी सी, इसको इक्वेशन 2 से, एंगल 4 एक ग्रेटर देन एंगल 2 एंगल इक्वेशन 1 से था। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2nd और 3rd इक्वेशन को हम लेते हैं। 2nd 3rd में आप देखिए आप इसमें क्या, बी डी इज ग्रेटर देन बी सी, अब बी डी किसके इक्वल है, 3rd में देखिए आप बी ए प्लस ए सी, तो देखिए बी ए प्लस ए सी और ग्रेटर देन बी सी, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरह से ये रिलेशन आ जाता है। देखिए इसमें है क्या, फिर से आपको हिंट कर दें, बी डी इज इक्वल टू बी ए प्लस ए डी, देख रहे हैं बी डी इक्वल टू बी ए प्लस ए डी, और ए डी किसके इक्वल है, ए सी के, तो बी ए प्लस ए सी, ठीक है ना, ग्रेटर देन बी सी, तो वही देखिए था आपका बी ए प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी के। तो देखिए इस तरह से बी डी की, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो वैल्यू है आप देख रहे हैं, ये बी डी की जो वैल्यू है हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, इसलिए कहा जाए फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd से, 2nd से और 3rd से, देखिए जो अब 3rd से वैल्यू हमने बी डी की कहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पर इस इक्वेशन 2nd में, तो यह आ जाएगा बी ए प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, वही लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd, बी ए प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, और इस तरह से ये रिलेशन प्रूफ हो जाता है। वी कैन प्रूव सिमिलरली, इससे और भी सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली दैट ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी एंड बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी, जो अदर जो 2 साइड्स हैं उनका जो रिलेशन है इसको हम इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट तो आपने प्रूव कर दिया यहाँ पर क्या, बी ए प्लस ए सी, देख रहे हैं बी ए प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। अब इसमें देखिए हमने फिर साइड चेंज कर दिया, तो हमने कर दिया ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, 2nd हो जाएगा। 3rd हो जाएगा आपका बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी। इस तरह से तीनों जो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन जैसे प्रूव की गई है, सेम अदर जो 2 कंडीशन है वो भी इसी तरह से प्रूव की जाएंगी, ठीक है ना, QED, और इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।